सारा कुछ इलीगल बना के रखा हुआ है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है। आप दीवार देखें, आता है तो बना कैसे है ये? अरे दीवार देखें, 2.5 इंच की दीवार है। जब हटेगा तो एक्चुअल नंबर पता चलेगा। ऐसी कितनी अवैध निर्माणों की आपके पास रिकॉर्ड है यहाँ पे? ऐसे कितने जो गिर सकते हैं, ऐसा कोई सर्वे कराया है? अभी सब सर्वे करिए। सभी डेंजरस दो तो डिक्लेयर करवाने के लिए। ये गली की गली ऐसी दिख रही है मुझे तो पूरी। इसको हमें सील करने की बोला इसको डेंजरस डिक्लेयर करके वो भी डेंजरस है, उसे भी कहा गया। क्रैक नहीं है, एनी टाइम गिरने के कगार पे। कनेक्शन मिल गए इन्हें 45 फीट से हाइट पे। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही पीड़ादायक ये दुर्घटना हुई है और 4 शव निकले जा चुके हैं। लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एक बड़ा ये जो पत्थर गिरा हुआ है, ये लैंटर, इसको क्रेन के माध्यम से हटा रहे हैं और ऐसी आशंका है कि लगभग 10 लोग और अभी इसके नीचे हो सकते हैं। एक महिला अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली गई है, जीवित हैं प्रभु की कृपा से। मुख्यमंत्री महोदया ने मुझे निर्देश दिया है यहाँ पे आने का, स्थिति को देखने का। राहत कार्यों का सीधा निरीक्षण मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया जा रहा है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा। लेकिन ये जो स्थिति है, इसमें ये क्रिमिनल एक्ट है। ये अधिकारियों की, कुछ अधिकारी डेफिनेटली तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने अभी एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है, हमारे बाकी अधिकारी, हमारे डीएम सब यहाँ पर हैं, पुलिस के डीसीपी भी आने वाले हैं। लगातार सुबह से एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस राहत कार्य कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, लगभग सारी इमारतें इलीगल है। और ये मुस्तफाबाद में, जाफराबाद में, सीलमपुर में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में, ये सीमापुरी में ये धंधा बन गया है और अधिकारी लोग देखते नहीं हैं, आंखें मूंद के बैठे रहते हैं। 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल के घर बने हुए हैं। ये एक तरह से कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और एमसीडी के कमिश्नर को हम निर्देश दे रहे हैं, आप 2-3 दिन के अंदर सारी इलीगल इमारतों को देखें और इन सारे इलाकों में जहाँ ये 6-6, 7-7 मंजिल इलीगल इमारतें बनाई जा रही हैं, इनका सर्वे करें, इनकी रिपोर्ट दें और ऐसी हर इमारत को खाली कराया जाए, लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही का मामला है। हम इसमें छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। किस किस विभाग की है? अभी 4 लोग। किस किस विभाग की लापरवाही सामने आ रही है? निश्चित तौर पे एमसीडी की लापरवाही निश्चित तौर पर है और एमसीडी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनमें से किसी की नौकरी बचेगी नहीं। ये जो बिल्डिंग थी ये भी नई थी, जल्दी ही कोलैप्स होगी, इसका मतलब है कि ये भी जो ये तो जो भी कुछ बन रहा है सब इलीगल है और 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल घर आपके कैमरों में दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, इसमें से कोई भी इलीगल नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, सीमापुरी में, जामिया मिल्लिया में, अपने पुरानी दिल्ली में इस तरह के अंधे अवैध निर्माण चल रहे हैं। ये किसी की जान की कीमत नहीं है इन लोगों को, अपने इलीगल बिल्डिंग बनाने के चक्कर में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग जिन्होंने बनाया है उनसे वसूल के प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो इस तरह के जो भी बिल्डर हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी जो सांठगांठ है उसको निकाल के अधिकारियों से, बिल्डरों से, जिम्मेदार लोगों से वसूल के इसका मुआवजा दिया जाएगा, डेफिनेटली तौर पर दिया जाएगा। मुस्तफाबाद से एमएलए मोहन बिष्ट जी मेरे साथ है। मैंने जिस प्रकार से अनऑथराइज यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और बिल्डिंग बायलॉज का आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया, तो इनकी वजह से बहुत बड़ा है। लेकिन सेकेंडली, जैसे मेरी जानकारी है, जो इसका ऑनर था उसने एक सस्ते किराए के लालच में बीच की जो सपोर्टिंग दीवार थी उसको हटा दिया था, जिसकी वजह बिल्डिंग क्रैश हो गई। अच्छा, ज़्यादा किराएदार आए। एक किराएदार ने कहा होगा कि इसको दुकान को चौड़ी कर दो। तो इसमें यहाँ पानी रुका रहता है, आगे से इन्होंने नाली बंद कर रखी है, बिल्कुल नाली बंद है, वहाँ पानी जाता ही नहीं है। पार्किंग के वहाँ से मलबा भरा पड़ा है, कुछ तो पानी यहाँ स्टोर हो जाता है, कुछ ये कहने सर का कहना है कि किराए के लालच में, कुछ वो किराए का लालच और पानी स्टोर होने की वजह से। सुनिए,
ये आपकी बात से गुमराह हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता हूँ। सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि पानी भरेगा तो किस में भरेगा? उसकी बुनियाद में भरेगा। बुनियाद में तो बुनियाद में जाएगा तो उसके अंदर सीपेज होगा। उसी के अंदर सुनिए, मैं आपको क्लियर, मैं इसीलिए आज मेरा राउंड था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा होगा। आज मैंने सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बुलाए थे। मैं चाहता था ये नालियाँ बिल्कुल क्लियर हों। मैं चाहता था जहाँ नाली लोगों ने ब्लॉकेज किए हो, नालियाँ तुरंत खुलनी चाहिए। और तो इस प्रकार सुबह ये ऐसी घटना घटी तो निश्चित रूप से दुखदायी है। जैसे मुझे लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखा जी, मैंने जो चीज़ नहीं देखी मैं क्यों, लेकिन जो लोगों ने कहा कि बीच में एक दीवार लगी थी, ये दीवार हटाई गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर इसका इशू पानी भी है। पानी हो सकता है मैं उधर मैं किसी से हाँ राउंड में आए थे ना, उसी टाइम कह गया था मैं। आपने कहा था कि नाली खुलनी चाहिए यहाँ से वहाँ तक। फर्स्ट राउंड में आए थे, नाली खुली नहीं। और मैं चाहता हूँ, नाली किसने बंद कर रखी? उधर आगे बंद कर रखी पार्किंग के वहाँ से। अभी आप जाके देख लेना, किसी के घर पे जाओ, उन्होंने घर का चबूतरा आगे बढ़ा दिया और उसका चलिए आइए। माल डाल तो यहाँ पर कई अवैध काम हो रहे हैं बिट साहब, यहाँ पर लगातार कई तरह के अवैध काम हो रहे हैं। सारे हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब हम प्रशासन को चेता तो सकते हैं, प्रशासन को कह तो सकते हैं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह दिया, हमने एमसीडी कमिश्नर को कह दिया, हमने डीसी को कह दिया, सब लोगों को कहा और ऑन रिटर्न कहा। विधानसभा से बड़ा कोई नहीं है। विधानसभा के अंदर भी हम जब इस बात को उठा रहे हैं तो आखिर जब कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, वजह क्या है? ये तो प्रशासन तंत्र का निकम्मापन है। और इन 10 वर्षों के अंदर जो यहाँ के साथ हुआ, बहुत बड़ी घटना हुई, दर्दनाक घटनी। एक देहांत हुआ, बीक डूबा, ये वो भी हमारे ही परिवार के लोग थे, मेरा जैसे वो लोग थे, लेकिन वो घटना घटी, उसके लिए मैं बहुत वो हूँ। यानी केजरीवाल के शासनकाल में अवैध ये सारे कंस्ट्रक्शन उसके समय के हैं। ये अभी नहीं, मैं तो अभी आया था तो तुरंत इन मकानों को रोकने का काम किया। चलिए, अब आगे ऐसा ना हो तो तब क्या? लेकिन कार्रवाई करेंगे ना, कह ही सकते हैं ना, किसी को के साथ कोई ऐसा तो नहीं कर सकते। कलम है, कलम चला सकते हैं और कलम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और भी बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जिनकी वजह से ऐसा हुआ उनसे रिकवरी करके परिवार को बिल्कुल, लेकिन ये वो व्यक्ति मर गया होगा तो उसे रिकवरी करने कहाँ जाओगे तुम? भविष्य में ऐसा ना हो, दूसरी बिल्डिंग ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल करेंगे। जिनकी वजह से इस प्रकार की दुर्घटना घटी है उनको जिम्मेदारी तय करके उनका मुआवजा उनसे लेकर के उन गरीबों की मदद। धन्यवाद बिट साहब। ये थे मोहन बिष्ट, 6 बार के विधायक हैं और उनका ये कहना था कि मैं इस पूरे मामले को, बिट साहब आप पहले भी इसको कह चुके थे, पहले भी बताया था कि ऐसा हो सकता है? लेकिन सुना नहीं गया। तो इनका ये कहना था कि मैं लगातार चेतावनी देता रहा लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की। और आज ये देख सकते हैं कि आपके सामने जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही है, लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। लगातार इसके नीचे लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और कोशिश है कि जल्दी से तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इससे ये हादसा, ये दृश्य ना देखना पड़े। तो कोशिश है कि तमाम एजेंसीज इस पर समय रहते कार्रवाई करें। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार। के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन लोगों की जान चली जाए मैं उसके लिए भी या कान बंद या मुंह बंद करके मैं खड़ा होने वाला भी नहीं हूँ। लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बिल्डिंग बैलोज का ध्यान नहीं रखा, आपने पिलर्स का ध्यान नहीं रखा, आपने जो इसमें ज़मीन है इसमें रेत का और बालू का आपने ध्यान नहीं रखा, तो ये तो कहीं ना कहीं तो इस प्रकार का है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं किसी को घर उजाड़ने के से सहमत नहीं हूँ। घर सबका बनना चाहिए, सबको घर बनना चाहिए, मैं उस बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जान के साथ समझौता करने के लिए। इमारत गिरी है, क्या ये भी इलीगल थी? बिल्कुल निश्चित रूप से थी। यदि इलीगल नहीं होती तो ये इस प्रकार से कैसे गिर गया? भूकंप तो आया नहीं, कोई भूचाल तो आया नहीं, कोई आंधी या तूफान तो नहीं आया, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था उसको बात समझने की बात है। अब सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हुए, उसमें TRN है, ऊपर कड़ी और पत्थर लगाए हुए हैं, बीम नाम की कोई चीज नहीं है। कल ये बिल्डिंग भी तो धराशायी होगी। तो ये कहना है मेरा। कुछ एक्शन फिलहाल अब लिया जाएगा। हमने जैसे कि देखा यहाँ पे स्टील लगी हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएं? 150 का है सर। ये मुझे मालूम है 150 है, कितना है मैं ही आया था यहाँ, लेकिन आपने वो नहीं देखा। एक गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन लेने जाता है,
उसके बाहर से यदि तार चले जाए उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ तो पोल अंदर लगे हैं, बिजली के पोल छज्जे के अंदर लगे, तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला घर के अंदर? हाँ, अब देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, बिजली का पोल कैसे मिल गया उनको, कनेक्शन कैसे मिल गए, क्यों मिला? क्या था प्रशासन तंत्र ने नहीं देखा? वो जेई 25 गज के मकान में, गरीब आदमी के मकान पे तो बुलडोजर चला देता है। अभी जैसे आपने कहा कि 150 गज का मोटा पेट वाला है तो उसके पर खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई। मैं 50 गज के मकान वाले की बात या 20 गज या 25 गज की, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं। ये है मेरा कहना। आप चुनाव जीतने के बाद तुरंत इन अनऑथराइज के मुद्दों को उठाया था, निश्चित रूप से समाधान का रास्ता निकालेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से आपको आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल 100% लिया जाएगा। पहले में क्या हुआ था, अब में क्या होगा, ये आपको देखने से पता लगेगा।